हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम आपके लाए हैं यहाँ पे पाठ्य क्वेश्चन नंबर 17। विषय है विज्ञान, प्रकरण है भूकंप। दिनांक विषय प्रकरण कक्षा क्लास अवधि डालने के बाद लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। लेकिन यहाँ पे हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे पूर्वत, यानी कि जैसे हम पहले लिख चुके हैं वही यहाँ पे हमारे सामान्य उद्देश्य रहेंगे। लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। ज्ञानात्मक में लिखेंगे छात्राएं भूकंप की जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। बोधात्मक में लिखेंगे छात्राएं भूकंप से बचाव को समझ सकेंगी। प्रयोगात्मक में लिखेंगे छात्राएं भूकंप से बचाव को भूकंप के समय प्रयोग कर सकेंगी। कौशलात्मक में लिखेंगे छात्राएं भूकंप से संबंधित चार्ट को बना सकेंगी। रुचात्मक में लिखेंगे छात्राएं भूकंप के अध्ययन में रुचि ले सकेंगी। सहायक सामग्री यहाँ पे कक्षा उपयोगी सामग्री है। पूर्व विज्ञान में छात्राएं पृथ्वी की संरचना की समान जानकारी रखती हैं। पाठ संगठन, पाठन प्रविधि। लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे प्रस्तावना। बच्चों से पहला प्रश्न पूछेंगे, सौर मंडल का सबसे बड़ा व चमकता तारा क्या है? तो बच्चे बताएंगे सूर्य है। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? बच्चे आंसर करेंगे ग्रह करते हैं। सौर मंडल का तीसरा ग्रह कौन सा है? तो बच्चे बताएंगे पृथ्वी है। जब पृथ्वी कंपन करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा। उद्देश्य कथन, जब पृथ्वी कंपन करती है तो उसे भूकंप कहते हैं। आज हम भूकंप के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण हम लिखेंगे, एक टेबल बना लेंगे। क्रम संख्या, शिक्षण विधि, छात्राध्यापक कथन, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि। पहला प्रश्न बच्चों से पूछेंगे यहाँ पे, जो कि विकासात्मक प्रश्न होता है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे चंद्रमा। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। भूकंप के बारे में लिखेंगे, भूकंप धरती की सतह या पृथ्वी के ऊपरी आवरण में अचानक ऊर्जा के निकलने के कारण होने वाला भूकंप है। कुछ भूकंप इतने छोटे होते हैं उन्हें महसूस ही नहीं किया जा सकता, जबकि कुछ भूकंप इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे लोगों को हवा में उछाल देते हैं। भूकंप को मापने के लिए सिस्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। फिर यहाँ पे हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट आएगा, जो कि है भूकंपीय तरंगे। प्रश्न पूछेंगे, पृथ्वी की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? बच्चे आंसर करेंगे कोर परत। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे, भूकंप से उत्पन्न होने वाली तरंगों को भूकंपीय तरंगे कहते हैं। ये कंपन है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग या इसकी सतह के साथ यात्रा करते हैं। भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं, शारीरिक तरंगे तथा सतही तरंगे। शारीरिक तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर के यात्रा करती हैं, जबकि सतही तरंगे पृथ्वी की सतह के साथ साथ यात्रा करती हैं। तीसरा यहाँ पे जो टीचिंग पॉइंट है वो है भूकंप के कारण। प्रश्न पूछेंगे, पृथ्वी की मध्य परत का नाम बताइए। तो बच्चे आंसर करेंगे मेंटल। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे, प्राचीन काल में लोग भूकंप के आने का सही कारण नहीं जानते थे। अब हम यह जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंदन आते हैं। पृथ्वी की इस परत को भूपर्टी कहते हैं। पृथ्वी की यह परतें एक खंड में नहीं होती हैं या टुकड़ों में विभाजित होती हैं। प्रत्येक टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती हैं जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, जिससे भूकंप आता है। भूकंप से बचाओ। प्रश्न पूछेंगे, सड़कों में ब्रिज के पिलर किस आकार में बनाए जाते हैं? तो वाई आकार के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर छात्राध्यापक कथन होगा, भूकंप के झटके लगने पर निम्न बचाव करने चाहिए। यदि आप घर में हैं तो किसी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटकों तक वहीं बैठ जाएं। ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर को तकिए से बचाव करें। अपने सिर का तकिए से बचाव करें। फिर यदि आप घर से बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर रहें। किसी खुले स्थान पर जाएं एवं धरती पर लेट जाएं। किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर ना निकलें, धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुँचें। बोध प्रश्न पूछ लेंगे यहाँ पे, और बोध प्रश्न से यहाँ पे अपना हम सैंपल सारांश बनाएंगे। दिनांक विषय प्रकरण कक्षा क्लास अवधि, ठीक है। भूकंप को बताएंगे, सिस्मोमीटर भूकंप मापने का यंत्र है। और भूकंपीय तरंगे बताएंगे, दो प्रकार की होती हैं। भूकंप के कारण बताएंगे और भूकंप से बचाव बताएंगे। फिर आता है निरीक्षण कार्य और आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में प्रश्नोत्तर पूछ लेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछ लेंगे और गृह कार्य देकर अपनी पाठ्य योजना को समाप्त करेंगे। तो ये पाठ्य योजना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।